Hello everyone, this is Judith and today's lesson we will study about stress management. तनाव प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे. चलिए शुरू करते हैं. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट इन योर लाइफ, इसके लिए म्यूज़िक सुनना है, योगा करना है, मेडिटेशन, एक्सरसाइजेस, ये सब चीज़ करनी है. तो आइए देखते हैं हम तनाव क्या है इसके बारे में. तनाव एक शब्द अभी भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. हालांकि यह कहना सुरक्षित है कि कुछ हासिल करने के लिए परेशानी या चिंता करना निश्चित रूप से आपको अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है, लेकिन अगर आप अपने जीवन में भावनात्मक तनाव महसूस करते हैं तो यह एक स्वास्थ्य संकेत नहीं है. बहुत अधिक तनाव मानसिक समस्याओं का मूल कारण हो सकता है. तो ये तनाव का डेफिनेशन है. तो आइए हम देखते हैं अब तनाव के लक्षण, स्ट्रेस के सिम्टम्स क्या हैं. तो तनाव आपको एक से अधिक तरीकों से प्रभावित करता है. यह निश्चित रूप से आपके दिमाग को प्रभावित करता है या आपके जीवन में हस्तक्षेप कर सकता है और आपकी दैनिक गतिविधियों को बाधित कर सकता है. एकाग्र ना हो पाना, कमज़ोर स्मरण शक्ति, भोजन संबंधी आदतों में परिवर्तन इसके मुख्य लक्षणों में से एक है. या अवसाद, चिंता जैसी गंभीर मानसिक विकारों को जन्म देता है. अब देखते हैं कि बदलती जीवन शैली में जो तनाव है उसका कारण क्या है. तो जब आपके पास कोई निश्चित दिनचर्या ना हो या उसका पालन करने में सफल नहीं हो पा रहे हों, तो इससे आपको ऐसी समस्याएं हो सकती हैं जो तनाव का कारण बन सकती है. जैसे उदाहरण के लिए देख सकते हैं, अगर आप देर से जागते हैं तो नाश्ते को छोड़ देते हैं, भूख के कारण काम पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी होती है और आप अपने बॉस से डांट सुनते हैं, यह भी तनाव के कारण हो सकते हैं. तो मानसिक तनाव का कारण है नींद में कमी. अब हम देखेंगे कि तनाव का कारण और क्या हो सकता है. तो तनाव का कारण आर्थिक परेशानी भी हो सकती है. अगर आपको आर्थिक रूप से धन की समस्या है तो यह भी चिंता का दैनिक कारण बन सकता है. उसके बाद वातावरण के प्रभाव से हो सकता है तनाव. हो सकता है आप जिस मकान में रहते हैं वो आपको पसंद ना हो या आप लंबे समय से बीमार चल रहे हों. तो ऐसे अनुभवों का किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है. अनावश्यक और अधिक शोर भी आपके तनाव के स्तर को बढ़ा सकता है. तो इसके बाद हम देखेंगे कि तनाव से बचाव, प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रेस. तो तनाव को दूर करने के लिए हमें व्यायाम करना चाहिए. व्यायाम हमारे शरीर में एंडोर्फिन को रिलीज़ करता है, जिसे अच्छा महसूस करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है. यह हमारे मूड को सुधारता है. व्यायाम करने से चयापचय भी बेहतर होता है. व्यायाम शरीर के अंगों में हो रहे दर्द को भी सामान्य कर देता है या उसका समाधान कर सकता है, जिसका कारण तनाव हो सकता है, तो उसे भी ठीक कर सकता है. योग तनाव से निपटने का बहुत अच्छा तरीका है. अब हम देखेंगे कि स्वस्थ आहार का सेवन है मन को शांत करने का तरीका. तो जब आप तनाव में रहते हैं तो आपको फास्ट फूड और अतिरिक्त मीठा भोजन का सेवन करने का मन करता है, पर आपको स्वस्थ आहार का सेवन करना चाहिए. जंक फूड के सेवन से लंबे समय में स्थिति बिगड़ सकती है. आपको डार्क चॉकलेट खानी चाहिए क्योंकि यह तनाव से लड़ने में मदद करती है. इसके अलावा हरे पत्तेदार सब्जियां, ब्लूबेरी, बादाम आदि का सेवन करें. गर्म दूध का सेवन भी करने से तनाव दूर होता है. अब देखेंगे कि छोटी छोटी खुशियां हैं तनाव कम करने का तरीका. तो तनाव जैसी समस्या से निजात पाने के लिए आप अपने व्यस्त जीवन से अपने लिए समय निकालें. तनाव जैसी समस्या से निजात पाने के लिए यदि आपका कोई शौक़ है तो उसे करें. अपने परिवार या दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाएं, पुस्तक पढ़ें या फिर मधुर संगीत सुनें. अपनी चिंता के मूल कारण को ढूंढकर उसे दूर करें और जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लें. तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही. थैंक यू.